दोस्तों, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम करने वाली पुलिस कहाँ की है? मैं आपको बताता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस की जय हो, बिहार की पुलिस जिंदाबाद। और बिहार की पुलिस जितने अच्छे ढंग से काम कर रही है ना दोस्तों, उसकी कार्यप्रणाली को देख करके हमको ये महसूस होता है कि बहुत जल्द पूरे भारत में कानून व्यवस्था पर काम करने वाली बिहार पुलिस इसी तरीके से यदि आगे तक काम करती रही तो पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ जीरो हो जाएगा। हम आपको बताते चले दोस्तों कि मनीष कश्यप यूट्यूबर इस समय बहुत ट्रेंड में है और मनीष कश्यप के ऊपर बहुत सारे केस लदे हुए हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज जो खबर आ रही है, लगभग 23 घंटे पहले बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और उनके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अब सारे बैंक खातों को फ्रीज करने के निहितार्थ क्या हैं, आप ये समझिए। बैंक खातों को सीज करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बिहार पुलिस या तो आतंकवादी समझ रही है मनीष कश्यप को, या तो कोई उग्रवादी समझ रही है मनीष कश्यप को, या तो कोई देशद्रोही समझ रही है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप ने कोई गलती की है, उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं कि नहीं होना चाहिए। आप उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करिए, कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट में वो अपनी सफाई देंगे, नहीं देंगे, क्या होगा वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी के बैंक खातों को सील कर देना, किसी के बैंक खातों को फ्रीज कर देना, कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि ये किसी राजनीति से प्रेरित होकर के ये सब काम हो रहे हैं। दोस्तों, हम किसी के समर्थन में बात नहीं करते। हमने ही अपने चैनल पर कल परसों में एक वीडियो चलाया था, उसमें हमको जिस बात की आशंका थी, जिस बात की पुष्टि थी, उस पुष्टि को हमने दिखाया था। लेकिन एक यूट्यूबर की, एक स्वतंत्र पत्रकार की आवाज़ को दबाने की इस तरीके की घृणित कोशिश अपने आप में शर्मिंदा करने वाली है। शर्म आनी चाहिए बिहार पुलिस को अपने कारनामे पर। इतनी खाली बैठी है क्या बिहार की पुलिस? बिहार की पुलिस के पास लगता कोई काम बचा ही नहीं है। पूरा का पूरा अपराध जीरो हो गया है बिहार में। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मनीष कश्यप को ढूंढो, मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा ला दो, मनीष कश्यप के ऊपर दूसरा मुकदमा कैसे लग जाए, मनीष कश्यप के खाते के कैसे फ्रीज कर दिए जाए, मनीष कश्यप को किस तरीके से इतना मजबूर कर दिया जाए कि या तो वो आत्महत्या कर ले और या तो फिर इतना डिप्रेशन में चला जाए कि वो विरोध करना छोड़ दे। लोकतंत्र में किसी की भी आवाज़ को दबाने का हक किसी को नहीं है। यदि इस तरीके की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बिहार पुलिस कर रही है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है और बहुत शर्मनाक घटना है ये पूरे बिहार के लिए। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पीछे लगातार पड़ जाना, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप मेरे कोई रिश्तेदार हैं। मनीष कश्यप एक स्वतंत्र पत्रकार है। मनीष कश्यप ने बहुत गरीबों की आवाज़ भी उठाई है, मजलूमों की भी आवाज़ उठाई है। उसके ऊपर बिहार पुलिस ने उसको इनाम क्यों नहीं दिया? यदि अच्छा काम किया तो इनाम भी देना चाहिए, और बुरा काम किया है तो यदि एक आध गलती हो गई, एक दो बुरे काम हो गए, तो आपने सीधा सीधा उसको इस तरीके से विकलांग कर दिया कि वो आगे चल करके या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए या फिर वो अपनी आवाज़ को दबा दे। मजबूरी है उसकी। मजबूरी यह है कि क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये बिहार पुलिस का ट्वीट है कि बिहार पुलिस ने उसके खातों को कैसे सीज किया हुआ है। और सीज करने का सीधा सीधा मतलब है कि उसको इस तरीके से पंगु कर दिया जाए कि वो किसी भी तरीके से काम पर ना रहे। ये देखिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस का ये ट्वीट है। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये ट्वीट है, और ट्वीट हम डालेंगे भी आपके सामने। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कराया गया। इनके SBI के खाते में 3,37,496 रुपये, IDFC बैंक के खाते में 51,069 रुपये, HDFC बैंक के खाते में 3,37,463 रुपये तथा सस्तक फाउंडेशन के HDFC बैंक के खाते में 34,85,909 रुपये उपलब्ध हैं। कुल राशि 42,11,937 रुपये है। एक ट्वीट और है, उसमें लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, जिन पर गहन अनुसंधान किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, वित्तीय अनियमितता, यूट्यूब में कितनी कमाई होती है कि यूट्यूबर को मालूम है। यूट्यूब की कमाई अनलिमिटेड होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जांच मत करिए, आप जांच करिए, लेकिन जांच के बाद उसके खातों को आप सीज कर सकते थे यदि किसी तरीके की वित्तीय अनियमितता थी तो। और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा उनका चैनल चलता है, बिहार का टॉप चैनल है, नंबर 1 का चैनल है। और यदि उनके खाते में 50 लाख रुपए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें कुछ भी घालमेल है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वैसे मैं ना पुलिस हूँ और ना मैं कोई जज हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके बैंक खातों को फ्रीज करना अपने आप में राजनीति से प्रेरित होकर के बिहार पुलिस की कार्रवाई है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और इस तरीके से किसी की आवाज़ को दबाना गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है
और अलोकतांत्रिक कदम हैं। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।